दोस्तों, दुनिया एक बार फिर करवट लेती दिख रही है। युद्ध की आशंका बनी हुई है। समुद्री मार्गों पर अफरा तफरी में है। कभी प्रतिबंधों का खेल, कभी टैरिफ की जंग। इसी बीच भारत पर अमेरिका का टैरिफ हमला उल्टा पड़ता दिख रहा है। माहौल गरमाया हुआ है। ट्रंप की चाल अब भारत के शिकंजे में फंसती हुई नजर आ रही है। लेकिन ट्रंप का टैरिफ बार 18% पर करना, इसके पीछे एक बड़ी चाल छुपी हुई है। दूसरी ओर रूस से ऑयल एक्सपोर्ट को रुकवाने की कोशिश नाकाम होती दिख रही है। दुनिया एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी दिख रही है जहां इतिहास करवट लेता है और हर करवट के साथ अनिश्चितता की एक नई परत खुलती जाती है। समुद्रों में लहरें सिर्फ पानी की नहीं, बल्कि रणनीति, प्रतिबंध और शक्ति संतुलन की भी उठ रही हैं। लाल सागर से लेकर हिंद महासागर तक समुद्री मार्गों पर अफरा तफरी का शोर है। कहीं जहाज रुक रहे हैं, कहीं बीमा दरें आसमान छू रही हैं और कहीं अदृश्य हाथ सप्लाई चेन की नसें दबा रहे हैं। इसी उथल पुथल के बीच प्रतिबंधों का खेल और टैरिफ की जंग वैश्विक अर्थव्यवस्था को शतरंज की बिसात बना चुकी है, जहां हर चाल के पीछे एक और चाल छिपी है। और तभी खबर आती है, अमेरिका का भारत पर टैरिफ हमला। पहली नजर में यह एक कठोर वार लगता है, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती हैं, कहानी पलटती जाती है। यह हमला उल्टा पड़ता दिख रहा है और माहौल गर्म है। इतना गर्म कि हर बयान, हर आंकड़ा, हर बंदरगाह की हरकत किसी बड़े टकराव का संकेत देने लगती है। इस पूरे दृश्य के केंद्र में एक नाम फिर से उभरता है, डोनाल्ड ट्रंप। उनकी चालें हमेशा सीधी नहीं रहीं। वे अक्सर शोर के पीछे सन्नाटा और सन्नाटे के पीछे तूफान छिपाते हैं। 18% का टैरिफ बार सुनने में एक संख्या, असल में एक पहेली है। सवाल यह नहीं कि 18 क्यों, सवाल यह है कि इससे किसे डराना है, किसे साधना है और किसे फंसाना है। अमेरिका की तरफ से यह संकेत दिया गया कि टैरिफ बढ़ाकर दबाव बनाया जाएगा, मगर दबाव किस पर? भारत पर या वैश्विक बाजारों पर या फिर अपने ही घरेलू वोट बैंक पर? क्योंकि जैसे ही यह टैरिफ लागू होने की बातें तेज हुईं, भारतीय निर्यातकों ने वैकल्पिक मार्गों की तैयारी शुरू कर दी। नए बाजारों की खोज तेज हुई और सप्लाई चेन ने अपनी दिशा बदलनी शुरू कर दी। यही वह क्षण था जब शतरंज की बिसात पर मोहरा पीछे नहीं, तिरछे चल पड़ा। भारत की प्रतिक्रिया में शोर कम और गणना ज्यादा थी। इंडिया ने प्रतिघात में बयानबाजी नहीं की, बल्कि विकल्पों का जाल बुना। यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, हर जगह नए समझौतों की आहट सुनाई देने लगी। घरेलू उत्पादन को गति देने की बातें फिर से तेज हुईं और निवेशकों को संकेत मिला कि अनिश्चितता में भी स्थिरता संभव है। यह वही बिंदु था जहां ट्रंप की चाल भारत के शिकंजे में फंसती दिखने लगी, क्योंकि टैरिफ का हथियार तभी असर करता है जब सामने वाला निर्भर हो, और निर्भरता टूटते ही हथियार बोझ बन जाता है। दूसरी ओर समुद्र के उस पार यूनाइटेड स्टेट्स के भीतर भी हलचल कम नहीं थी। उद्योग जगत ने सवाल उठाए, क्या टैरिफ से लागत नहीं बढ़ेगी? क्या उपभोक्ता महंगाई नहीं झेलेंगे? क्या चुनावी साल में यह दांव भारी नहीं पड़ेगा? इन्हीं सवालों के बीच 18% का आंकड़ा और भी संदिग्ध लगने लगा, जैसे किसी पहाड़ की चोटी पर रखा पत्थर जो जरा सी ठोकर से लुढ़क सकता है। और शायद यही वह बड़ी चाल थी, एक सीमित टैरिफ, ताकि दबाव भी बने रहे और पीछे हटने का रास्ता भी खुला रहे। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी समय एक और मोर्चा सुलग रहा था। रूस से तेल निर्यात रोकने की कोशिशें, वर्षों से प्रतिबंधों के जाल में फंसाने की कोशिशें होती रहीं, मगर इस बार भी तस्वीर अलग निकली। रशिया ने अपने ऊर्जा कार्ड को मजबूती से पकड़े रखा। तेल के टैंकर नए रास्तों से निकले, भुगतान के नए तंत्र बने और खरीदारों की सूची बदली, लेकिन प्रवाह नहीं रुका। यह नाकामी सिर्फ एक देश की नहीं थी, यह उस रणनीति की नाकामी थी जो मानकर चलती है कि प्रतिबंधों से हर दरवाजा बंद किया जा सकता है। दुनिया अब एक दो दरवाजों पर नहीं टिकती, वह खिड़कियां भी बनाती है, सुरंगें भी। तेल बाजार की यह जिद्दी चाल वैश्विक कीमतों में अनिश्चितता घोलती रही। कहीं कीमतें उछलीं, कहीं थमीं और कहीं कृत्रिम स्थिरता दिखाई दी। इसी बीच समुद्री मार्गों पर सुरक्षा चिंताओं ने परिवहन लागत बढ़ा दी और बीमा कंपनियों ने जोखिम का मूल्य फिर से लिखना शुरू कर दिया। यह सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जहां हर देश अपने अपने हितों की रस्साकशी में उलझा था और हर रस्सी के छोर पर कोई न कोई अदृश्य गांठ थी। भारत के लिए यह क्षण परीक्षा का था, लेकिन अवसर का भी। टैरिफ के दबाव ने नवाचार को तेज किया, घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत किया और कूटनीति को अधिक सक्रिय बनाया। पीछे से आती खबरें बताती रहीं कि जिन क्षेत्रों में टैरिफ का डर था, वहीं नए ऑर्डर भी पनप रहे हैं।
जैसे बाजार खुद कह रहा हो कि अनिश्चितता में भी रास्ते निकलते हैं। और यही वह सस्पेंस है। क्या ये सब एक अस्थायी राहत है या किसी बड़े भू आर्थिक पुनर्संतुलन की शुरुआत? ट्रंप की रणनीति पर नजर रखने वाले कहते हैं कि 18% सिर्फ एक संख्या नहीं, एक संकेत है। संकेत की खेल अभी खत्म नहीं हुआ। यह चेतावनी भी है और निमंत्रण भी। चेतावनी उन पर जो निर्भर हैं और निमंत्रण उन पर जो विकल्प खोजने को तैयार हैं। भारत ने संकेत पढ़ लिया है और शायद यही कारण है कि शिकंजा कसता दिख रहा है, क्योंकि जब सामने वाला आपकी चाल समझ ले तो अगली चाल में सस्पेंस और बढ़ जाता है। और अब सवाल हवा में तैर रहा है। क्या समुद्री मार्गों की यह अफरा तफरी किसी बड़े टकराव की भूमिका है? क्या प्रतिबंध और टैरिफ मिलकर नई वैश्विक व्यवस्था लिख रहे हैं, या फिर यह सब एक अस्थायी उबाल है जो जल्द ठंडा पड़ जाएगा? जवाब अभी धुंध में है, लेकिन इतना तय है कि दुनिया करवट ले चुकी है और जो देश इस करवट के साथ कदम मिला पाएंगे वही आने वाले अध्याय में शीर्षक बनेंगे। बाकी सब फुटनोट और सस्पेंस अभी बाकी है। भारत और अमेरिका के बीच 18% टैरिफ व्यवस्था लागू, लेकिन मामला सिर्फ टैरिफ तक सीमित नहीं। पिछले 48 घंटों में समानांतर कूटनीतिक गतिविधियों ने संकेत दिया है कि नई दिल्ली ने इस आर्थिक समायोजन को व्यापक रणनीतिक संतुलन के हिस्से के रूप में इस्तेमाल किया है। मुद्दा साफ है, व्यापारिक दबाव कम करो, रणनीतिक विकल्प खुले रखो। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ आधारित नीति का उद्देश्य स्पष्ट रहा है, व्यापारिक असंतुलन कम करना और साझेदार देशों पर शर्तों के साथ दबाव बनाना। भारत पर भी यही फूला लागू हुआ। 18% की दर पर सहमति बनी। सतही विश्लेषण कहता है भारत ने दबाव स्वीकार किया, गहन विश्लेषण कहता है भारत ने समय खरीदा। यह कहानी किसी औपचारिक समझौते की नहीं, बल्कि परत दर परत खुलते उस रणनीतिक खेल की है जिसमें हर चाल दिखती कम है और असर कहीं ज्यादा गहरा। क्योंकि जब भारत और अमेरिका के बीच 18% टैरिफ व्यवस्था लागू होने की खबर आई तो पहली नजर में यह एक सीधा साधा आर्थिक समायोजन लगा, मानो वॉशिंगटन के दबाव में नई दिल्ली ने एक और रियायत दे दी हो। लेकिन ठीक उसी क्षण पर्दे के पीछे ऐसी हलचल शुरू हो चुकी थी जिसकी आहट सिर्फ वही सुन सकता था जो सतह के नीचे झांकने का आदी हो। बीते 48 घंटों में समानांतर कूटनीतिक गतिविधियों ने यह संकेत देना शुरू कर दिया कि यह टैरिफ दर कोई अंतिम बिंदु नहीं, बल्कि एक विराम था, एक रणनीतिक ठहराव, जिसमें भारत ने दबाव को स्वीकार करने के बजाय उसे समय में बदलने की कोशिश की। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ आधारित नीति का चरित्र कभी छिपा नहीं रहा। व्यापारिक असंतुलन को कम करने के नाम पर साझेदार देशों पर शर्तों के साथ दबाव बनाना, और इसी ढांचे में भारत भी आया। फर्क बस इतना रहा कि भारत ने इसे एक तरफा चुनौती या झुकाव नहीं, बल्कि अवसर की तरह देखा। 18% की दर पर सहमति बनी तो कई विश्लेषकों ने तुरंत निष्कर्ष निकाल लिया कि भारत ने दबाव स्वीकार कर लिया। लेकिन गहराई में देखने पर तस्वीर बदलने लगती है, क्योंकि इस सहमति ने भारत को वह समय दिया जिसमें वह अपने विकल्पों को पुनः व्यवस्थित कर सके। और यहीं से कहानी में सस्पेंस घना होने लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का घोषित और बार बार दोहराया गया सिद्धांत रणनीतिक स्वायत्तता कागजी नारा नहीं, बल्कि व्यवहारिक ढांचा है, जिसका अर्थ है किसी एक शक्ति केंद्र पर निर्भर न रहना, अमेरिका के साथ तकनीक, निवेश और इंडो पैसिफिक सहयोग को जारी रखना, लेकिन उसी सांस में रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा संवाद को भी उतनी ही गंभीरता से आगे बढ़ाना, यूरोप, जापान और पश्चिम एशिया के साथ व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला सहयोग को संतुलित रखना। और यही वह मल्टी अलाइनमेंट है जो बाहर से देखने पर बिखराव लगता है, लेकिन भीतर से यह एक सटीक संतुलन साधने की कोशिश है। सूत्रों के अनुसार ठीक उसी अवधि में जब वॉशिंगटन में टैरिफ की भाषा गूंज रही थी, मॉस्को के साथ ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में बातचीत की गति तेज हो चुकी थी। व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व वाला रूस दशकों से भारत का भरोसेमंद रक्षा साझेदार रहा है, और यदि परमाणु ऊर्जा सहयोग, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर तकनीक या दीर्घकालिक ईंधन आपूर्ति पर चर्चाएं आगे बढ़ती हैं, तो इसका सीधा संकेत यही है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को एक ही स्रोत के भरोसे छोड़ने को तैयार नहीं। यह कोई अमेरिका विरोधी कदम नहीं, बल्कि निर्भरता कम करने की दीर्घकालिक रणनीति है। और यही वह बिंदु है जहां कहानी एक साधारण व्यापार विवाद से निकलकर भू राजनीतिक शतरंज में बदल जाती है। क्योंकि रक्षा क्षेत्र में भी भारत अब एकल स्रोत से खरीद के पुराने मॉडल से बाहर निकलकर संयुक्त उत्पादन, सह विकास और तकनीकी हस्तांतरण पर जोर दे रहा
रहा है, ताकि कोई भी साझेदारी केवल आपूर्ति तक सीमित न रहे बल्कि क्षमता निर्माण में बदले। और जब ये सभी धागे एक साथ जोड़े जाते हैं तो 18% टैरिफ का निर्णय अचानक एक छोटे से मोहरे जैसा दिखने लगता है, जिसे आगे की कई चालों को सुरक्षित रखने के लिए कुर्बान किया गया। सस्पेंस इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी संकेत अकेला नहीं होता। हर बयान, हर समझौता और हर मुलाकात किसी न किसी दूसरे संदेश से जुड़ी होती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है।